हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हमने बताया था कि आज शुद्ध गति की आपकी ख़त्म करते हैं। हमने बताया था छोटा सा एक टॉपिक रह गया है, ग्राफों का निरूपण। ग्राफ ये निरूपण हम आज सिखाएंगे, वो 10-15 मिनट में आपका ख़त्म भी हो जाएगा। और इंशाल्लाह कल से हम इसका क्या करेंगे, लाइव क्या करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। ठीक, तो आज बात करते हैं ग्राफीय निरूपण। तो पहले बात करते हैं ग्राफ किसे कहते हैं, व्हाट इज ग्राफ। ग्राफ किसे कहते हैं, पहली बात क्या आती है कि ग्राफ क्या होता है। आपने दो एक्सिस पढ़ी होंगी बेटा, एक क्या पढ़ी होगी, वाई एक्सिस, और ये क्या है, जेड एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ये दोनों एक दूसरे की होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक, यदि हम क्या करें, एक्स एक्सिस को समय से डिनोट कर दें, यानी यहां पे क्या ले लें, एक्स एक्सिस पे समय ले लें इस तरीके से। ठीक, और वाई एक्सिस पे क्या ले लें, हम स्थिति को ले लें। क्या ले लें, स्थिति को, इस तरीके से। तो एक्स और स्थिति के सापेक्ष अगर हम इन दोनों एक्सिस के मध्य कोई चित्र बनाए, ऐसे या ऐसे या ऐसे, तो ये हमारा चित्र ही क्या कहलाता है, ग्राफ कहलाता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे समय को ले लें और वाई एक्सिस पे स्थिति को ले लें। स्थिति का मतलब विस्थापन, वेग वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। अब इस दोनों के सापेक्ष अगर यहाँ पर हम कोई ग्राफ बनाएं, जैसे सीधी लाइन खींच दी या कर्व टाइप की लाइन खींच दी या फिर इसको ऐसे अगर सर्किल बना दिया, यही हमारा क्या कहलाता है, ग्राफ कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्राफ। तो आप ग्राफ की डेफिनेशन दे सकते हैं किसी वस्तु को। ठीक, किसी वस्तु की स्थिति को एक्स एक्स पर समय को और वाई एक्स पर स्थिति के सापेक्ष ठीक खींचा गया चित्र ही क्या कहलाता है, ग्राफ कहलाता है। अब ग्राफ हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। कितनी प्रकार, तीन प्रकार के। हम तीनों प्रकार के ग्राफ आपको बना के दिखाएंगे। ठीक, टाइप्स ऑफ ग्राफ, ग्राफ के प्रकार। ग्राफ के प्रकार, ठीक, टाइप्स ऑफ ग्राफ। ग्राफ के प्रकार देखो, पहला ग्राफ हमारे पास आता है स्थिति समय ग्राफ, या इसको एक नाम से और भी जानते हैं, विस्थापन समय ग्राफ। ठीक, स्थिति समय ग्राफ या फिर विस्थापन समय ग्राफ। ठीक, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक, यहां पे आप लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, DTG शॉर्ट में लिख दिया मैंने। अगला वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, इसको हम कहते हैं बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी VTG। उसके बाद हमारे पास आता है त्वरण समय ग्राफ, इसको हम कहते हैं बेटा ATG। अच्छा, इन दोनों का तो हम ग्राफीय निरूपण कर सकते हैं, लेकिन इसका ग्राफीय निरूपण हम नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इसको तो हमें पता है कि विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं बेटा, वेग कहते हैं। ठीक, समय के साथ। भाई देखो, हमने बताया था ग्राफ जो है वो समय के सापेक्ष ही बनता है। इधर क्या लेना है, समय, और यहाँ पे क्या लेना, विस्थापन ले लें। तो अगर विस्थापन समय के अनुसार बदल रहा है तब हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर वेग प्राप्त होगा। ठीक, यानी इसका तो हमें पता है कि विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। फिर उसके बाद क्या बात करते हैं वेग की। वेग को भी आपने पढ़ा है कि अगर समय को यहाँ पे ले लें और इधर क्या ले लें, वाई एक्स पर वेग ले लें, क्योंकि समय के अनुसार अब वेग बदलेगा तो वेग के परिवर्तन होने से हमें क्या मिलता है, त्वरण मिलता है। क्या मिलता है, त्वरण। यानी वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तब हम वेग का भी समय ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन त्वरण का हम नहीं बना सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। सपोज दैट हमने यहाँ त्वरण ले लिया, समय, अगर समय के साथ त्वरण बदलेगा तो हमें पता ही नहीं कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगी। नहीं समझ में आई।
भाई विस्थापन समय के साथ बदल लिया था, हमें पता थी कि वेग हमें मिल रहा है। कौन सी भौतिक राशि मिल रही है? वेग, इसलिए हम उसका ग्राफ बना सकते हैं। उसके बाद वेग अगर समय के साथ बदल लिया था तो हमें पता चल लिया था कि हमें वेग परिवर्तन के बाद कौन सी भौतिक राशि मिल रही है? त्वरण मिल रही है। लेकिन त्वरण परिवर्तन के बाद हमें कौन सी राशि मिलेगी ये हमें पता ही नहीं है। जब पता नहीं है तो उसका हम ग्राफ भी नहीं बना सकते। ठीक, तो इनका हम ग्राफ नहीं बनाएंगे, इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे। तो हम देखो बनाना सिखाते हैं आपको ग्राफ। इधर देखिए, पहला मैंने बताया स्थिति, समय, ग्राफ। हाँ, तो हम बात करते हैं बेटा इन दो ग्राफों का ग्राफीय निरूपण कैसे करते हैं, दिखाते हैं आपको। बहुत इजी तरीके से सीख जाएंगे। पहला हमारा क्या है? स्थिति, समय, ग्राफ। पोजीशन टाइम वेक्टर भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पोजीशन टाइम वेक्टर या फिर विस्थापन समय ग्राफ। विस्थापन समय ग्राफ, इसको कहते हैं पोजीशन टाइम वेक्टर। वो पोजीशन टाइम ग्राफ, वेक्टर नहीं। ठीक, इधर देखना बेटा, पहली स्थिति, जब वस्तु विराम अवस्था में हो, विराम अवस्था में हो। ठीक, जब विराम अवस्था में होगी तो समय के अनुसार उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। समय बदलता रहेगा लेकिन वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। देखो बनाते हैं हम। ये हमारी वाई अक्ष हो गई और ये कौन सी हो गई? एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस। और ये कौन सी हो गई हमारी? वाई एक्सिस। देखो भाई, हमने क्या बताया था? एक्स अक्ष पर हमें क्या लेना है? समय। क्या लेना है? समय, समय। और वाई अक्ष पर हमें क्या लेना है? विस्थापन को। और ये हमारे जो बिंदु होते हैं ये मूल बिंदु होते हैं। यानी एक्स पर चली गई दूरी भी क्या होती है? 0। और वाई पर चली गई भी दूरी क्या होती है? 0। इसलिए यहाँ के जो कोऑर्डिनेशन होते हैं वो 0,0। ठीक है, मूल बिंदु। इधर देखिए बेटा, अगर सपोज दैट यहाँ आपने क्या ले लिया? टाइम को ले लिया। यानी यहाँ पे ले लिया हमने 1 घंटा, 2 घंटे और 3 घंटे और 4 घंटे। यहाँ चाहे आप मिनट में ले लें, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। उसके बाद इधर देखिए, ये हमारे पास क्या आ गया? विस्थापन। यानी कितना आ गया? 2 मीटर, 4 मीटर। अच्छा बड़ा बना दूँ ना, आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, बड़ा बना देता हूँ मैं थोड़ा सा। ले आओ, समय ले लेते हैं 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और 4 सेकेंड। बस ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, इधर हम लेते हैं विस्थापन को 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर। ठीक, ये हमारे पास क्या आ गया? विस्थापन आ गया। क्या आ गया? विस्थापन। और ये हमारे पास क्या आ गया? समय आ गया। यानी एक्स एक्सिस किसको दिखा रही है? समय को दिखा रही है। और वाई एक्सिस किसको दिखा रही है हमारे पास? विस्थापन को। देखो बेटा, अगर कोई वस्तु 3 मीटर की दूरी पर है, कहाँ पर? 3 मीटर की दूरी पर यहाँ पर है। ठीक, हमने क्या बताया बेटा? जब वस्तु विराम अवस्था में हो तो वस्तु यहाँ पर रुकी हुई है। भाई वस्तु तो रुकी हुई है लेकिन समय किसी का गुलाम नहीं है, समय हमेशा चलता रहता है। ठीक, आप सोचें कि समय को रोक लें तो समय को नहीं रोक सकते। आप अपनी घड़ी का सेल तो निकाल सकते हैं लेकिन पड़ोसी की घड़ी का सेल नहीं निकाल सकते। आप पड़ोसी का भी निकालेंगे तो सूरज को नहीं रोक सकते, पृथ्वी को घूमते हुए नहीं रोक सकते। भाई पृथ्वी तो सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है, जिसके कारण समय में क्या आ रहा है? परिवर्तन आ रहा है। तो भाई देखो, पहले सेकंड पे हमने देखा वस्तु कहाँ थी? 3 मीटर की दूरी पर थी, मतलब रुकी हुई थी। दूसरे सेकंड में हमने देखा भाई समय तो बदल रहा है। दूसरे सेकंड में हमने देखा तब भी वस्तु कहाँ थी बेटा? 3 मीटर की दूरी पर ही थी।
तीसरी कंडीशन, समय आगे बढ़े, तीसरे सेकंड पे हमने देखा तब भी वस्तु कहाँ थी, 3 मीटर पे थी। चौथे पे हमने देखा तब भी वस्तु कहाँ पर थी, 3। यानी हमारी वस्तु यहीं पर, ये मत सोचना वस्तु चल रही है, ये तो हम समय को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या बढ़ा रहे हैं, समय को। यानी पहले सेकंड पे देखा तब भी वस्तु कहाँ मिली, यहीं मिली। दूसरे सेकंड पे देखा तब भी वस्तु कहाँ मिली, यहीं मिली। चौथे सेकंड पे देखा हमने तब भी वस्तु कहाँ मिली, यहीं मिली। तो अगर हम इसको आपस में ऐसे करके मिलाएं तो ये जो ग्राफ हमारा कहलाता है, ये विराम अवस्था का ग्राफ कहलाता है। जब वस्तु कैसी हो, विराम की अवस्था में हो। कैसी हो, विराम अवस्था का ग्राफ। अब यहां से एक चीज देखना बेटा कि जो विराम अवस्था का ग्राफ है वो एक्स अक्ष के कैसे है, समांतर है। और समांतर लाइनें क्या कहलाती हैं, अगर उनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहे, बराबर रहे, तो वो हमारी लाइन क्या कहलाती, समांतर लाइन कहलाती, पैरेलल लाइंस कहलाती, जैसे ट्रेन की पटरियां। ठीक है, तो यहां पर देखो इनके बीच की दूरी हमेशा क्या है, बराबर। तो हम कह सकते हैं स्थिति समय ग्राफ में अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसका खींचा गया ग्राफ क्या होता है बेटा, एक्स अक्ष के समांतर होता है। यही तुमसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्थिति समय ग्राफ में विराम अवस्था का ग्राफ कैसा होता है, एक्स अक्ष के समांतर, वाई अक्ष के समांतर, या किसके समांतर, या फिर कर्वाकार का। तो आप याद रखना कि कैसा होता है, एक्स अक्ष के समांतर होता है। ठीक है, पहली बात क्लियर हुई। दूसरा ग्राफ बनाते हैं कि जब वस्तु कैसी हो बेटा हमारे पास, एक समान चाल। जब वस्तु एक समान चाल कह दे या क्या कह दे, वेग कह दे। भाई चाल भी तो प्राप्त कर सकते हैं, विस्थापन की जगह आप दूरी ले लें, विस्थापन की जगह क्या ले लें, दूरी ले लें, तब हमें चाल प्राप्त होगा। अगर वाई एक्स पर विस्थापन लेंगे तो वेग प्राप्त होगा। जब वस्तु क्या हो, एक समान वेग से गतिमान हो। ठीक, तो देखो बेटा एक समान वेग से गतिमान हो। पहले हमने क्या ली, वाई एक्सिस ली, उसके बाद क्या ली, एक्स एक्सिस ली। एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया, टाइम को लिया, और वाई एक्सिस पे किसको लेंगे, विस्थापन। अगर चाल का बनाना है तो दूरी को ले लें, और अगर उसको वेग को बनाना है तो क्या लेंगे, विस्थापन लेंगे। क्लियर हो गई बात। इधर देखिएगा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, बाकी आगे आप भी हो सकता है। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। देखना बेटा इस ग्राफ को देखें, वस्तु कैसी है, एक समान वेग से गतिमान है। तो अगर हमें जीरो समय होता नहीं है, ठीक, ये मत सोचना 12:0 समय हो गया, ठीक, समय जीरो नहीं होता है। ठीक, यहाँ पर अगर वस्तु है, समय यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0। हमने पहले सेकंड पर देखा, किस पे सेकंड पे देखा, पहले सेकंड में। तो पहले सेकंड पे हमने देखा कि वस्तु कहाँ है, 1 मीटर की दूरी पर। तो इन दोनों को आपस में मिलकर करके मिलाएं। अगले 1 सेकंड में हमने देखा कि वस्तु कहाँ पहुँच गई, 2 सेकंड की दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर। यानी अगले 1 सेकंड में कितने, 1 मीटर। अगले 1 सेकंड में कितना देखा, 2 मीटर देखा। ठीक, अगला देखते हैं 3 मीटर। अगले सेकंड में हमने देखा तो वस्तु कहाँ पहुँच गई, 3 मीटर में पहुँच गई। कहाँ पहुँच गई, 3 मीटर। अगले हमने सेकंड में देखा, चौथे सेकंड में, तो वस्तु कहाँ पहुँच गई, 4 सेकंड पे पहुँच गई। ठीक, अगर इन पॉइंटों को आपस में मिलाएं, इन पॉइंटों को आपस में मिलाएं तो हमें क्या मिल रही, एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही। क्या प्राप्त हो रही है, एक सीधी। देखो बेटा इन पॉइंटों को आपस में मिलाओगे, ये डॉट डॉट काले वाले बनाए, तो इनको मिलाने पर क्या प्राप्त हो रही है, सीधी रेखा प्राप्त हो रही। क्या हो रही है, सीधी रेखा। ठीक, तो अगर तुमसे एग्जाम में पूछे कि एक समान चाल या एक समान वेग से गतिमान वस्तु का ग्राफ किस तरह का होता है, किस आकार का होता है, तो वहां पे ऑप्शन मिलेगा क्या, सीधी रेखा। तो आप लगा देना कैसा होता है बेटा, सीधी रेखा के रूप में होता है। क्लियर। देखो भाई अगर सीधी रेखा, अगर आपने देखा होगा, अगर इसको मैं ऐसे करके कर लूं, ठीक, ये हमारे पास क्या हो गई,
y हो गई, और ये हमारे पास क्या हो गई, x हो गई। यहाँ पर कोई ना कोई तो एंगल बनता होगा, यहाँ पर कोई ना कोई तो एंगल बनता होगा, यही हमारा कहलाता है बेटा प्रवणता। क्या कहलाता है, प्रवणता। और प्रवणता का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, देखो समकोण त्रिभुज बन गया तो tan थीटा बराबर जो होता है वो लंब बटे में आधार होता है, या फिर क्या होता है बेटा P बटे में इंग्लिश मीडियम के लिए बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो देखो बेटा परपेंडिकुलर कितना हमारे पास y है, और बेस कितना हमारे पास, ये देखो x डिस्टेंस चला, बाई एक्स पर चली गई, x मान ली हमने, तो tan थीटा बराबर क्या आ गया हमारे पास, बाई अपॉन में x। इसी को हम कहते हैं प्रवणता। इसे किससे डिनोट करते हैं, m से प्रदर्शित करते हैं। तो एक समान चाल से गतिमान वस्तु के जो प्रवणता होती है वो किसको शो करती है बेटा, वेग को। किसको शो करती है, वेग को। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसको प्रदर्शित करेगी, एक समान चाल या एक समान वेग से गतिमान वस्तु का ग्राफ जो होता है उसका जो ये वाला ग्राफ, सीधी रेखा ग्राफ किसको प्रदर्शित करता है बेटा, वेग को। किसको प्रदर्शित करेगा, वेग को, क्योंकि भाई विस्थापन और बटे समय क्या मिलता है हमें, वेग मिलता है। ठीक, तो भाई एक समान चाल से या समय विस्थापन समय ग्राफ से हमें क्या मिलता है, वेग मिलता है। इसी को हम प्रवणता कहते हैं। अगला आया हमारे पास बेटा तीसरा वाला, इधर दिखा देता हूं, ठीक है। जब वस्तु असमान वेग या चाल से गतिमान हो। भाई असमान का मतलब जो होता है, हमने आपको डेफिनेशन बताई थी असमान वेग की, कि समान समय में क्या हो, अलग अलग वेग प्राप्त हो, या समान समय में क्या हो, अलग अलग चाल प्राप्त हो। असमान चाल या असमान वेग कहलाता है। तो इसका ग्राफ बना के दिखाते हैं आपको। देखो बेटा, ये हमारी y अक्ष हो गई, और ये हमारी कौन सी अक्ष हो गई, x अक्ष हो गई। x अक्ष से पे हम किसको डोनेट करेंगे, समय को। किसको, समय। और y अक्ष पर क्या होगा, विस्थापन। ठीक, समय 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। विस्थापन 2 के बाद 3 के बाद 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर। देखना बेटा इसको ग्राफ। अगर हम क्या करें कि 1 सेकेंड में हमने वस्तु देखी, वो कहाँ मिली, 1-2 मीटर की दूरी पे मिली। कहाँ मिली, 2 मीटर की। ठीक, कहाँ मिली, 2 मीटर की दूरी पर मिली। इन दोनों को हमने मिलाया। ठीक है, उसके बाद अगले सेकंड में हमने देखा कि वस्तु जो मिली वो कहाँ मिली बेटा, अगले सेकंड में वो मिली 2 और 3 के बीच में। यानी कहाँ मिली बेटा, हमें यहाँ मिली। कहाँ मिली, 2 और 3 के बीच में, इधर 2 और 3 के बीच में, यानी 2.5 पर मिली। ठीक, अगली बार में हमने देखा अगले सेकंड में जो वस्तु मिली वो कहाँ मिली हमें, 5, यानी 4.5, 4 और 5 के बीच में मिली। ठीक, फिर अगले हमने चौथे सेकंड में देखा कि वस्तु हमें कहाँ मिली, 2 सेकंड पे मिली। कितने मिली, 2 पे नहीं, 3.5 पे ले लेते। कितने पे मिली, 4 पे मान लो, 3.5 पे मिली। कहाँ मिली, तो यहाँ पे आप गौर करिएगा कि कभी हमारा समय देखो बेटा समान है, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, यानी हर सेकंड में हमें वस्तु का विस्थापन क्या मिल जाता, अलग अलग प्राप्त हो रहा था। देखो 1 सेकंड में 2 मीटर प्राप्त हुआ, और दूसरे सेकंड में हमें कितना मीटर प्राप्त हुआ, यानी कि 2.5। यानी देखो यहाँ पे 1 मीटर चला, यहाँ पे कितना चला, आधा मीटर चला। अगले 3 सेकंड में हमने देखा तो कहाँ 4.5 पे पहुँच गया, यानी 2.5 से कहाँ पहुँच गया, 4.5 पे, यानी 2 मीटर चल गया। यानी समान समय में अलग अलग विस्थापन प्राप्त हुआ। अगर इन पॉइंटों को हम आपस में मिलाएं ऐसे करके, तो हमें क्या मिलेगा, एक
कर्व टाइप का क्या मिलेगा, ग्राफ मिलेगा। यहाँ पर क्या होता है, ये वाला जो कर्व होता है, अगर ग्राफ ऐसे तरीके से जा रहा है तो हमारा वेग बढ़ता है, ठीक। अगर ग्राफ हमारा ऐसे तरीके से आ रहा है तो इस कंडीशन में वेग क्या होता है, घटता है। तो यहाँ देखें बेटा, यहाँ पर वेग पहले क्या हुआ, बढ़ा, एक नियत चाल से बढ़ा, उसके बाद क्या हुआ, वेग हमारा और बढ़ता चला गया, फिर यहाँ पे आने के बाद वेग क्या हुआ, घटा। देखो ग्राफ कैसा हो गया, ऐसे। यानी समय के अनुसार हमारा विस्थापन घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, जिसके कारण हमें जो हमारे पास असमान वेग का जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है, वक्र टाइप का आता है। कैसा आता है, वक्र, कर्व टाइप का, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कर्व। क्लियर हो गई। ये तो था बेटा स्थिति समय ग्राफ के 3 ग्राफ। अच्छा एक बात और सुनो, किसी बच्चे के मन में आता होगा, सर जी आपने वस्तु को यहाँ रोक दिया अब उसके बाद समय को चलाते रहे, क्या आप ऐसा ग्राफ बना सकते हैं कि एक वाई एक्सिस ले ली, ये एक्स एक्सिस ले ली, यहाँ पे क्या करा हमने, समय को रोक दिया, और क्या करें, वस्तु के विस्थापन को क्या करें, बढ़ाते रहें। बढ़ाते का मतलब पहले सेकंड हमने 0 से 1 सेकंड में देखा कि विस्थापन कितना था, 2 मीटर, फिर समय वही रह गया, अब फिर कहाँ पहुँच गया, 3 मीटर पहुँच गया, समय 1 ही सेकंड रहा, विस्थापन कितना हो गया, 4 मीटर। यानी कि देखो बेटा ऐसे ग्राफ बढ़े, ऐसे ग्राफ बढ़े। तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल, भाई समय रुक गया और समय कभी रुकता नहीं। ऐसा कोई है एक समय में आप 2 मीटर पे पहुंच जाएं, 1 सेकंड में ही आप 3 मीटर पहुंच जाएं, 1 सेकंड में ही आप 4 सेकंड पे पहुंच जाएं, 1 सेकंड में ही आप 5 मीटर पहुंच जाएं, क्योंकि भाई समय फिक्स हो गया। तो इसका मतलब ये कोई है कि आप एक समय में 10 जगह पहुंच जाएं। भाई भूत कोई हो, इंसान की प्रकृति ये होती है कि एक समय में एक ही जगह प्रेजेंट रह सकता है। भूत हो तो अलग बात है भाई, है ना, या कोई गॉड गिफ्टेड हो, कुदरत ने हमें ऐसी शक्ति दे दी है कि हम एक जगह रहते हुए 1000 जगह मौजूद हैं, तो ठीक है। लेकिन भाई यहाँ पर आप एक समय में अलग अलग जगह प्रदर्शित नहीं कर सकते, इसलिए ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं हो सकता। ऐसा ग्राफ पॉसिबल हमारे लिए है, क्योंकि हमने क्या करा, वस्तु को तो रोक सकते हैं लेकिन समय को हम नहीं रोक सकते, क्योंकि समय हमारा गुलाम कोई है। ठीक, अगली बात करते हैं बेटा। हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं हम वेग समय ग्राफ की, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, स्थिति समय ग्राफ को पढ़ा था। अब बात करते हैं वेग समय ग्राफ की। तो इसमें भी पहली कंडीशन यही होती है, जब वस्तु एक समान वेग से गतिमान हो। देखो भाई, इसमें विराम अवस्था मत ले लेना भाई। विराम अवस्था कैसे ले सकते हो, क्योंकि भाई वेग की तो डेफिनेशन ये होती है कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, और विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। अगर तुमने वस्तु को रोक दिया तो विस्थापन में परिवर्तन ही नहीं होगा, जब परिवर्तन नहीं होगा तो वेग क्या खाक प्राप्त हो जाएगा हमें। इसलिए हम क्या करेंगे बेटा, जब वस्तु एक समान वेग से गतिमान हो। यहां देखना बेटा, समय को यानी टाइम को एक्स एक्सिस के अलोंग, और अब यहां वेग लेना है। क्या लेना बेटा, वेग। उससे पहले हम विस्थापन पढ़ रहे थे, और वेग को कहां लेंगे, वाई एक्सिस। ठीक, समय हमने ले लिया 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड, और यह हमारे पास समय बढ़ रहा है। ठीक, देखना बेटा, यहां हमने ले लिया वेग 1 मीटर प्रति सेकेंड, दूसरा 2 मीटर प्रति सेकेंड, तीसरा 3 मीटर प्रति सेकेंड। भाई उसका मात्रक जरूर लिखेंगे, 3 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा। देखो, अगर वस्तु हमने पहले सेकंड में देखी, कहाँ पर थी, 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या थी, गतिमान थी। वस्तु कैसी है, गतिमान है। अगर 1 सेकंड में हमने देखा वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से कैसी है, गतिमान है। अगले हमने सेकंड में देखा, कहाँ थी बेटा, 2 मीटर प्रति। अगले सेकंड पे हमने देखा कि वस्तु कितने थी, फिर भी 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान थी। अगले सेकंड में हमने देखा फिर भी वस्तु कैसी थी, 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या थी, गतिमान थी। अगर हम इसको आपस में मिलाएं,
क्या करें, आपस में मिलाएं, तो हमें क्या मिल रही है, एक्स अक्ष के समांतर क्या मिल रही है, एक लाइन प्राप्त हो रही। अब यहाँ मत सोचना वस्तु क्या है बेटा, विराम अवस्था में, क्योंकि विराम अवस्था में भी ऐसा ही ग्राफ प्राप्त हो रहा था, और क्या एक समान वेग से जब वस्तु गतिमान तब भी एक सही। देखो भाई हमने क्या देखा, मैं इसको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, चलाए हैं, आपकी स्पीड क्या एक फिक्स है कि 30 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक। तो हमने देखा पहले सेकंड में देखा आपकी गाड़ी की स्पीड जो थी वो 30 मीटर प्रति सेकंड थी। अगले सेकंड में भी हमने देखा कि आपकी गाड़ी की जो स्पीड थी वो 30 मीटर प्रति सेकंड थी। अगले सेकंड में भी हमने तीसरे सेकंड में देखा कि आपकी गाड़ी की जो स्पीड थी वो 30 मीटर प्रति सेकंड। यानी आप तो गतिमान हैं, तो वस्तु नहीं रुक रही, यहाँ पर एक समान वेग से जरूर चल रही। पहले सेकंड में देखा 2 मीटर प्रति सेकंड, दूसरे सेकंड में देखा 2 मीटर प्रति सेकंड, तीसरे सेकंड में देखा 3 मीटर प्रति सेकंड। तो ये देखो हमें क्या मिल जाए, एक समान क्या मिल जाए, एक्स अक्ष के समांतर। यहां वस्तु रुकी हुई नहीं है, याद रखना, क्योंकि वस्तु रुक जाएगी तो वेग प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि विस्थापन परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं बेटा, वेग कहते हैं। जब वस्तु रुक जाएगी तो वेग प्राप्त नहीं होगा, जब वेग प्राप्त नहीं होगा तो उसका ग्राफ भी नहीं बना सकते। तो यहां पे आप कह सकते हैं एक्स अक्ष के समांतर आएगा। कैसा आएगा बेटा, एक समान वेग का जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष के समांतर। अब दूसरी बात, जब वस्तु असमान वेग से गतिमान हो, ठीक। इसमें देखो भाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ हमने ले लिया वेग, यहाँ हमने ले लिया क्या, समय। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 1 मीटर प्रति सेकेंड, 2 मीटर प्रति सेकेंड और 3 मीटर प्रति सेकेंड और 4 मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर भी देखें, पहले सेकंड में हमें मिला कितना, 1 मीटर मिला, 1 मीटर प्रति सेकंड। दूसरे सेकंड में हमें कहाँ मिल गया, इतना मिल गया, ठीक। और तीसरे सेकंड में हमें क्या मिल गया, इतना मिल गया। यानी देखो ग्राफ कभी बढ़ रहा है, कभी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, असमान वेग का ग्राफ कहलाता है। यानी क्या हो, कभी वेग बढ़े, कभी अगले सेकंड में घटे, कभी बढ़े कभी घटे, तो ये हमारा ग्राफ कहता है बेटा वक्र प्रकार का, यानी कर्व का, जो मैंने पिछले बता चुका हूं, इसलिए मैंने ज़्यादा उसमें नहीं बताया कि अगर वेग समय के अनुसार कभी बढ़े कभी घटे, कभी बढ़े कभी घटे, कभी बढ़े कभी घटे, तब हम पास क्या प्राप्त होता है, वक्र प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, यहाँ पर हमें क्या होता है कि वक्र प्राप्त होता है। अच्छा, इसको एक समान कह सकते हैं, इसको नियत भी कह सकते हैं, नियत वेग से, या फिर एक समान वेग का ग्राफ आप यू भी ले सकते हैं ऐसे करके। ठीक, यहाँ पर जो हमारे पास y हो गई, ये क्या हो गई, x हो गई। तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमें प्राप्त होगा वो वेग परिवर्तन की दर से क्या मिलता है, त्वरण प्राप्त हो जाता है। क्लियर। तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। आज हमने आपकी शुद्ध गति की क्या कर दी, खत्म कर दी। अब हम बात करेंगे इसके क्या, MCQs की। तो अब हमने आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। इन दोनों चैप्टर्स के हम क्या करेंगे, कल MCQs कराएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लासों को आप देखें, इससे प्रीवियस क्लासों को देखें और जाके उसको क्या करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। और हम इनके क्वेश्चन कल से आपको कराना शुरू कर देंगे। जिन लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो वो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, और क्या करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें।